हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। इसी ही सेम वीडियो में दोनों करेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देख लेना है और समझ लेना है। उससे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 से पहले कुछ नेचर ऑफ फ्रूट्स समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो आपने समझना है कि किसी रूट का नेचर क्या हो सकता है और हम उस रूट को किस कैटेगरी में डालेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि इस रूट का नेचर क्या है। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। आपने इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो यानी डिस्क्रिमिनेंट वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा, आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब समझ नहीं आएगा आप लोगों को तो आप रूट्स पे फिर आके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पर डिस्क्रिमिनेंट वाली वीडियो और ये रूट्स वाली वीडियो इंटरकनेक्टेड है और ये एक दूसरे के बगैर सॉल्व नहीं होने वाली। तो हमारे पास मैंने यहां लिखा है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या है कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी बता दिया है, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो फिर जो रूट्स का नेचर है वो क्या होगा। रूट्स हमारे पास होंगे रियल, इक्वल और रेशनल। यहां पर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर देंगे किसी भी क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, अब हम आगे अपनी वीडियो में क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर उसका b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि द रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रेशनल। ये नेचर ऑफ रूट्स हैं। रूट कैसे फाइंड करते हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करेंगे इसी वीडियो में, तो आपने वीडियो को अभी देखते रहना है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो होंगे अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है जी। थर्ड जो केस है हमारे पास वो है, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac को जब हम फाइंड आउट करते हैं वो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया, इस केस में हमारे पास जो रूट्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल भी होंगे और रेशनल। रेशनल का मतलब उसको हम उन रूट्स को हम p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि एक रेशनल की डेफिनेशन भी है। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स हो गए। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन रूल्स में से देखेंगे, इन केसेस में से देखेंगे कि कौन सा केस, कौन सा रूल उस पर अप्लाई हो रहा है। तो आपने वीडियो को देखते रहना है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है, जिसमें कह रहे हैं कि एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स, यानी आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इन तीनों केसेस में किस केस पे बराबर आता है, यानी कौन सा केस इस पे अप्लाई हो रहा है। फिर उसके मुताबिक आप लोगों ने बताना है कि नेचर ऑफ रूट ये है। इन केस अगर इक्वल टू 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट तो हम कहेंगे रियल है, लेस देन 0 आ गया तो अनइक्वल एंड इमेजिनरी है, एंड थर्ड है परफेक्ट स्क्वायर या रियल एंड अनइक्वल, केस नंबर 3। तो हमारे पास हमने क्वेश्चन लिख दिया है, यहां पर थोड़ी लाइट पड़ रही होगी, 3x² - 5x + 1। तो सबसे पहले आपने इसको कंपेयर करना है। अगर आप कंपेयर नहीं भी करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, ऐसा लिखना है कि कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि है ax² + bx + c = 0। एक प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक स्टैंडर्ड, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमारे पास x² का जो है वो a है, तो आपने इसके साथ कंपैरिजन करनी है तो a = 3 हो जाएगा, क्योंकि x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है। दूसरा b क्या होगा, b यानी x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहां क्या है, -5 है, एंड c हमारे पास जो थर्ड कांस्टेंट नंबर है उसको हम c कहते हैं। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख देना है। आपने लिखना है कि एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट, पूरी स्पेलिंग लिख देनी है या थोड़ा सा DISCRB लिख देना है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। अब आपने इनमें से ये जो वैल्यूज है इसकी पुटिंग करनी है इस फॉर्मूले में।
तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि पुटिंग वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। अब आपने पुटिंग करनी है तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी हमारे पास क्या है -5, तो आपने -5 का स्क्वायर ले लेना है, यानी बी स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर, -4 ए की जगह है 3 और सी की जगह है 1। तो इसकी पुटिंग करके आपने कैलकुलेट कर लेनी है। हमारे पास -5 स्क्वायर हमेशा जब भी माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर आ जाए तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो माइनस स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा और 5 स्क्वायर से आता है 25, तो इसको हम +25 लिखेंगे। चूंकि हम प्लस नहीं लिखते तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ बाय डिफॉल्ट प्लस मौजूद होता है। तो इससे -5 स्क्वायर से हमारे पास आता है 25 और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 3s are 12 एंड 12 1s are 12, तो इससे 12 आता है इस, और 25 - 12 से हमारे पास आता है 13। अब आपने केसेस देखनी है। डिस्क्रिमिनेंट आपका जो है डिस्क्रिमिनेंट वो आपका आ गया 13, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 13, तो 13 इक्वल टू 0 है नहीं, तो केस नंबर 1 नहीं अप्लाई हो रहा। 13 केस नंबर 2 था कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यानी माइनस आना चाहिए यहां पे, तो ये लेस देन 0 भी नहीं है, तो केस नंबर 2 भी नहीं अप्लाई हो रहा। अब थर्ड नंबर जो केस है कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, हमारे रूट्स क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर, रियल, अनइक्वल एंड रेशनल। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर रियल भी लिख सकते हैं, तो आप लिख देंगे कि एज द, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा आपकी समझ के लिए, कि एज द डिस्क्रिमिनेंट is greater than 0, फिर लिखना है the roots are, so the roots are, ये सारा लिखना है, रूट्स क्या होंगे हमारे पास? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स होंगे, आर के बाद लिखना है चूंकि यहां जगह कम है, एज द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, चूंकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, चूंकि 13 है, तो रूट्स क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर, रियल, अनइक्वल एंड रेशनल। तो जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स, आपने उसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ जाए उसको आपने देखना है। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो आपने फिर नीचे लिखना है एज द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रेशनल। केस नंबर 1। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो फिर आपने लिखना है कि एज द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, द रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। केस नंबर 2। एंड इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, जैसे कि हमारा ये वाला केस है, फिर आपने लिखना है कि द रूट आर परफेक्ट स्क्वायर, रियल, अनइक्वल एंड रेशनल। तो ये हमारा एग्जामिनेशन का तरीका है। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी ही वीडियो में सॉल्व कर लें ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 सारा कंप्लीट समझ आ जाए। तो आप अभी वीडियो को देखते रहिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो आपको सिंपल, इसमें से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1। सिंपली आपने यहां पर डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करके, यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 भी इस एक्सरसाइज 2.1 का हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इससे पहले मैं कर चुका हूं, तो अभी आपको समझ आ रही है कि डिस्क्रिमिनेंट हमने कैसे अप्लाई करना है। तो आप सिंपल क्या कर लीजिए, वो लिख दीजिए जैसे हम करते हैं कि कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो a है वो हो जाएगा 1, b जो है वो हो जाएगा k और c जो है वो हो जाएगा 9। ठीक है जी, a b c हमारे पास आ चुके हैं। तो हम a b c चूंकि हमें मिल चुके हैं, तो अभी आपने लिखना है एज वी नो दैट
एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला DISCRIMINANT इज इक्वल टू B² - 4AC। डिस्क्रिमिनेंट क्या है कि B² - 4AC। ठीक है जी, मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख दिया है। अच्छा जी, अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, चूंकि आपने तो B² - 4AC लिख दिया, बट आपको पता है केसेस में, केस नंबर 1 कि हमारे पास रूट्स तब इक्वल हो सकते हैं, इसमें कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग तब इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू 0 हो। इससे पहले मैंने आपको केस नंबर 1 बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी B² - 4AC इज इक्वल टू 0 आ जाए तब ही हमारे पास रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो यहां पर कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स आर इक्वल। तो इसका मतलब यह है कि आपने इस केस नंबर 1 अप्लाई करना है और डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फॉर्मूला है उसको 0 के इक्वल लेना है। तो जब आप इसको 0 के इक्वल लेते हैं तब ही आपका इक्वल रूट्स वाला जो इक्वेशन है वो फॉलो होगा। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है और फिर इसको इज इक्वल टू 0 लेना है, जैसे कि गिवन केस है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल के केस में हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर लेते हैं। अब इसमें आपने पुटिंग वैल्यूज कर लेनी है, पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, अब हमारे पास जब हम B² की वैल्यू क्या है, तो B² की वैल्यू है K, तो K² माइनस 4AC। तो 4 में लिख दूंगा, A की जगह हमारे पास 1 है और C की जगह हमारे पास 9 है और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो B² - 4AC is equal to 0 because they are saying, they are asking for equal roots। जब equal roots की बात हुई तो इसका मतलब है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लेना है। तो हमने ले लिया, आप सिंपल इसको फाइंड कर दीजिए। K² से आता है K² और इन दोनों से आता है 4 9s are 36 is equal to 0। चूंकि आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 36 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो यहां पर माइनस है तो वहां पर ये प्लस हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी आपके पास स्क्वायर को आपने खत्म करना है तो इस पे आप रूट लेते हैं, तो आप लिख लीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे K² पे और इधर 36 पे, दोनों पे आपने रूट ले लेना है, तो ये स्क्वायर इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो यहां सिर्फ K आ जाएगा। और यहां पर 36 6 का स्क्वायर है, तो 36 का रूट हमारे पास 6 आता है और 6 के साथ आपने प्लस माइनस लिखना है, क्योंकि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट जब कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर जब होता है तो वो हमें +-6 ही देता है। तो ये है हमारी K की वैल्यू और इसके साथ हमारी K की वैल्यू फाइंड हो चुकी है और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम मजीद अपने आने वाली वीडियोस में क्लास 10 के तमाम कोर्स को खत्म करेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड वाले कोर्स की वीडियोस आएंगी। तो प्लीज आपने तमाम वीडियोस को देख लेना है और समझना है, और कहीं पर अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सजेशन देना है तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।